नमस्कार। आज दिन शुक्रवार है दोस्तों, और शुक्रवार के दिन आज ये बहुत ही शुभ और शक्तिशाली माना गया है। आज जो मैं आपको ताबीज़ आपको देने जा रहे हैं, यह ताबीज़ कोई आम ताबीज़ नहीं है, एक वशीकरण ताबीज़ है। इस ताबीज़ को ना पहनने की ज़रूरत है, ना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और कम समय में आप वशीकरण कर सकते हैं। इस ताबीज़ को जिनकी संतान अपने माता पिता का कहना ना मानता हूँ, वो अपने संतान को अपने वश में कर सकता है। अगर कोई पति अगर अपनी पत्नी का कहना ना मानता हो, तो पत्नी अपने पति को वश में कर सकता है, और पति अपने पत्नी को वश में कर सकता है। और जिनका संतान बिगड़ चुका है, अपने माता पिता का कहना ना मानता हो, माता पिता से विरोध करते हैं, तो उनकी माता या उनके पिता अपने बच्चों को इस ताबीज़ से वश करने का और वशीकरण करने का सक्षम रखता है ताबीज़। तो करना क्या है, पूरा विधि विधान समझ लीजिए। इस ताबीज़ को दोस्तों, जैसे कि आज शुक्रवार है, 24 तारीख शुक्रवार, आज के दिन इस ताबीज़ को अपने करना क्या है, नहा धोकर स्वस्थ होकर जब आप रोटी बनाओगे, तो रोटी में इस ताबीज़ को लिखना है। सबसे पहले ओम, फिर ह्रींग, उसके बाद 1 1 0 1 1, उसके बाद मंत्र दिया गया है। जा लिखकर उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसको अपने वश में करना है। ये आपने रोटी पे लिखना है, और याद रहें, रोटी पे जब लिखेंगे आप केसर, कस्तूरी, जाफरान, गुलाब जल या नींबू के रस से किसी भी चीज़ से आप से लिख सकते हैं, और जा रोटी उसके थाली में परोस देना है। अगर नहीं तो आप दूध में इस रोटी को दूध में निचोड़ दें, और दूध वाली रोटी अपने बच्चों को या संतान को खिला दें। आप देखेंगे ताबीज़ को आप कंटिन्यू शुक्रवार से शुरू करेंगे, 3-4 दिन लगातार अपने संतान को कोशिश करें रोटी पर लिखकर उनको खिलाया जाए, तो आपका संतान आपके वश में हो जाएगा, आपका कहना मान लग पड़ेगा। जो वो दोस्तों के साथ रहकर बिगड़ चुके हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वशीकरण करने के लिए इससे बड़ा तवीज़ कोई नहीं है। अब आती है, जो व्यक्ति दूर लंबे समय तक अपने घर से निकल चुके हैं, जिनका पति या पत्नी अपने घर से बहुत दूर चले गए हैं और किसी ने उसको अपने वश में कर रखा है। जैसे कोई व्यक्ति है, विदेश चले गए हैं, विदेश से वो अपने पास घर में आना नहीं चाहते, या तो किसी ने उसको वश में कर रखा है, या तो किसी ने किसी के प्यार में, किसी के चक्कर में फंस चुका है, अपने घर परिवार को भूल चुका है, या उनके माता हो, या उनके बहन हो, या उनकी पत्नी हो, या उनके बच्चे हो, कोई भी हो। तो इस ताबीज़ को लिखकर उस व्यक्ति को अपने घर बुला सकते हैं। करना क्या है, इस ताबीज़ को अपने 1100 तभी लिखना है। जी हाँ, 1100 आपने 1100 तभी लिखना है। आप केसर, कस्तूरी, जाफरान, गुलाब जल या किसी भी कलम से इस ताबीज़ को कोरे कागज़ पे लिखना है। 1100 तभी लिख दें। उसके बाद इस ताबीज़ को आपने, जो कि रेत में है, जैसे कोई रेत होता है जिसको बालू बोलते हैं, रेते में इस ताबीज़ को दबा दें। एक ताबीज़ शमशान घाट में दबा दें, चौरस्ते में दबा दें, आप किसी भी खेत खलिहान में दबा दें, पेड़ों में टांग दें, नदी में बहा दें, नहरों में बहा दें, खूह में फेंक दें, जहाँ दिल करे फेंक दें। उसके बाद फिर से आप
उसी जगह पर आए जहाँ पर आपने आरंभ किया था। फिर आपने बाकी तवीज़ अपने गले में पहनना है, घर पे रखना है, सराहने में रखना है। अब आ जाती है जहाँ पर रेते पे आपने तावीज़ दबाया था, फिर वहाँ पर बाकी तवीज़ रेते में दफना दें नीचे। उसके बाद रेत में दफनाने के बाद इस तावीज़ को आपने अपनी उंगलियों के साथ इस प्रकार छोटे छोटे खाने बनाने हैं, फिर अंकित लिखना है, फिर नीचे मंत्र लिखना है या उस व्यक्ति का नाम लिखना है। उसके बाद जूते से कम 1100 बार आपने तावीज़ पर जूते मारने हैं। जी हाँ, 1100 बार आपने तावीज़ पर जूते मारने हैं। आप जूते यहाँ मारोगे उसका रिजल्ट उस व्यक्ति पर पड़ेगा जो व्यक्ति दूर बैठे, घर बैठे हैं, कहीं दूर बैठा है, विदेश में बैठा है या पंजाब में बैठे हैं, कहीं पर बैठे हैं, इसका असर वहाँ पर शुरू हो जाएगा और समय रहते ही उसको आने में मजबूर कर देंगे। इस प्रकार के रोज़ाना उस तावीज़ को वहाँ पर दफना रहने दें और लगातार 5 दिन 6 दिन लगातार कंटिन्यू जूते मारने का कार्य चालू रखें। देखेंगे वो व्यक्ति जहाँ पर के भी होंगे वो आपके घर पहुँच जाएंगे। तो आपने पहला तवीज़ अपने संतान को, आपने किसी को वश में करने के लिए रोटी पे ही चलेगा। रोटी पर आप खिलाकर उसको वश में कर सकते हैं। जो तवीज़ आपको दिखाया गया है, इस तावीज़ से आप दूर बैठे व्यक्ति को घर बुला सकते हैं, या किसी ने वश में कर रखा है, या किसी के प्यार में फंस चुका है, या किसी पर ने उस पर तंत्र कर दिया है, तो इससे आप अपने परिवार को घर बुला सकते हैं। तो ये थी जानकारी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना राय ज़रूर बताएं। जय माता रानी की।